हेलो गाइस। आज हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक और नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट जो है सॉर्टिंग से रिलेटेड है और वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है। तो इसका नाम मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट का हम पहले कंसेप्ट देखेंगे इस वीडियो में और अगली वीडियो में उसका हम कोड देखेंगे। तो कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, ये आपको सवाल कई इंटरव्यूज़ में, कई कॉलेजेस में पूछेंगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर याद रखिएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर कंसेप्ट इस सॉर्टिंग टेक्निक में यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, आइए सीखते हैं। तो ये एक 7 एलिमेंट का एक एरे है। तो ये जो होल एरे है, हम इस एरे को सब डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे एरेज में हम इसे डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक एक एरे में एक एलिमेंट ना जाए। और जब एक एरे में एक एलिमेंट आ जाएगा तब हम उस एक एरे को दूसरे एरे से कंपेयर करेंगे। और आखिर में जब कंपैरिजन हो जाएगा तो हम उन दोनों एरेज को एक एक एरे में मर्ज करेंगे। मतलब पहले हम डिवाइड करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और फिर मर्ज करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स का एक कंसेप्ट है। तो हम एग्जांपल के साथ सीखते हैं। तो ये हमारा 7 एलिमेंट्स का एरे है। हम पहले इसे एल समझ लेंगे, एल मतलब लेफ्ट, और ये 6 इंडेक्स को हम आर समझ लेंगे, आर मतलब राइट। अब हमें एम निकालना है। एम क्या होता है? एम का फॉर्मूला क्या है? एम इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाई 2। तो एल इस केस में हमारा एल क्या है? 0 है, आर है 6, एल है 0 डिवाइड बाई 2। तो एम आ जाएगा यहाँ से हमारा 3 एम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एम लिख लेंगे। अब क्या होगा, एल से एम तक का एक एरे हो गया और एम प्लस 1 मतलब 4th इंडेक्स से आर तक का एक दूसरा एरे हो गया। तो हो गया ना, एक होल एरे को हमने 2 एरेज में डिवाइड कर लिया। तो मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया 38, 27, 43 और 3। ये मैं एक लाइन खींचता हूँ बीच में समझने के लिए आपको। ये 9 हो गया, 82 और 10। इंडेक्स भी लिख लेता हूँ मैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम इसे 0th इंडेक्स को एल समझ लेंगे और जो हमारा एम आया था हम इसे आर समझ लेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है दूसरे एरे का, सब एरे का। और तब थोड़ी देर के लिए हम इस एरे को भूल जाते हैं। तो ये जो एल से आर तक का है, इसे फिर से हम डिवाइड करेंगे। एम इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाई 2। ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। एम क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम एम यहाँ से लिख लेते हैं। और अब एल से एम तक का एक एरे हो गया और एम प्लस 1 से आर तक का एक एरे हो गया। तो फिर से हमने 4 एलिमेंट के एरे को 2 एलिमेंट के एरे में डिवाइड कर लिया। तो हम लिख लेंगे 38, 27, ये मैं लाइन खींचता हूँ बीच में, 43 और 3। ये 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स हो गया। और मैं फिर से यहाँ पर एल लिख लूँगा, यहाँ पर आर लिख लूँगा। तो हमें फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि अभी भी हमें हमारा एक एरे में एक एलिमेंट आया नहीं है। तो हम एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाई 2। एल क्या है हमारा? 0 है, आर क्या है हमारा? 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर एम हमारा 0 आ गया। 0 मतलब यहाँ 0th इंडेक्स पर हमारा एम आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी एल भी है। मतलब क्या हो गया, अब हमारा एक एरे में एक एलिमेंट आ गया। तो मैं लिख लूँगा आपको, ये 38 हो गया और 27 हो गया। मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कि हमारा एक एरे में एक एलिमेंट आ चुका है। अब क्या दूसरी स्टेप हम यूज़ करेंगे? दूसरी स्टेप क्या है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। कौन सा छोटा है वो हमें पहले लिख लेना है। 27 यहाँ पर छोटा है, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। और दूसरा कौन सा है? 38 है, वो भी मैंने लिख लिया। अब इन दोनों अलग अलग एरे को हमें एक एरे में मर्ज करना है। तो यहाँ पर एक ये एरे हो गया 0, 1। अब हम इस एरे को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर m क्या था हमारा? देख लो, m हमारा 1 था। अब हमें m प्लस 1 करके
m+1 करना है और l लेना है। m+1 m1 है, m1+1 हो गया 2, तो यहाँ पर l 2 को आ गया और r यहाँ पर 3 को आ गया। अब हमें l और r को डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब समझ आएगा आपको। तो 43 और 3 को हमें अलग अलग एरे में डिवाइड करना है। तो m का फॉर्मूला क्या आता है, l प्लस r माइनस l डिवाइड बाई 2। तो हमारा l 2 है प्लस r हमारा 3 है, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया हमारा 3 1 डिवाइड बाई 2 0 हो गया और ये 2। तो m हमारा आ गया 2, यहाँ पर m आ गया। तो m कहाँ पर है, जहाँ पर l है। मतलब क्या होगा इसका कि एक हमें वो एरे को हम सब एरे में डिवाइड किया है और एक एरे में एक ही एलिमेंट बचा है। तो अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। पहले मैं लिख लेता हूँ 43 और 3 बीच में लाइन। अब ये अलग अलग एरे हो गया, एक एरे में एक एलिमेंट आ गया। तो हम इसे कंपेयर करेंगे। 3 सबसे छोटा है और 43 बड़ा है। तो मैंने इन दोनों सब एरेज को मर्ज किया है एक एरे में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मर्ज किया था और ये जो मर्ज किया है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। तो 27 और 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। तो मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया। अब 43 और 27 में छोटा कौन सा है, 27 छोटा है, ये मैंने लिख लिया। अब 38 और 43 में सबसे छोटा कौन सा है, 38 है। और आखिर में बचा कौन सा, 43, ये लिख लिया। देख लो, हमने दो एरेज को एक एरे में मर्ज कर लिया। अब हमारा एक साइड का तो मर्जिंग कंप्लीट हो गया, एक साइड का तो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, बचा ये। अब इस केस में हमारा m क्या है, 3 है। तो m+1 कर किया तो l मिल जाएगा। m+1 3 + 1 4 हो गया। तो l हमारा 4 हो गया और r हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। तो हम इन्हें सब एरेज में डिवाइड करेंगे। m = l + r - l, सॉरी यहाँ पर l है ये, डिवाइड बाई 2। तो 4 + 6 - 4 डिवाइड बाई 2, 4 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 + 1 हो गया 5। तो m आ गया 5, यहाँ पर m लिख लिया। और अभी क्या होगा, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, समझ आएगा आपको। तो m 5 आ गया। तो हमारा l से m तक का एक एरे बन गया 9 और 82। और यहाँ से दूसरा एरे बन गया 10 का। यहाँ पर मैं लिख लूँगा 10। इंडेक्स पोजीशन लिखूँ तो 4 5 और 6। तो हमें फिर से यहाँ l और r को डिवाइड करना है। m = l क्या है हमारा 4 है, प्लस 5 - 4 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया यहाँ पर, 5 - 4 1 आ गया, 0 है 4, m आ गया 4। तो ये एक एरे में एक एलिमेंट फिर से आ चुका है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 9 और 82, अलग अलग एरे है ये इंडेक्स पोजीशन हो गया। अब छोटा कौन सा है, 9 पहले लिख लिया, उसके बाद 82 और हमने इन्हें मर्ज कर लिया। अब बच्चा कौन सा है, 10, ये अकेला है। तो मैंने यहाँ पर 10 भी लिख लिया। तो मैं कंपेयर करूँगा 9 और 10 को, 9 और 10 को कंपेयर करूँगा। छोटा कौन सा है, 9 यहाँ पर पहले आ गया। और 82 और 10 में छोटा कौन सा है, 10 छोटा है और बचा 82, इसे भी लिख लिया। अब देखो ये मर्ज हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास अब दो एरे हैं, ये एक एरे है और ये एक एरे है। अब इन दोनों एरे को मैं कंपेयर करूँगा और इन दोनों को मर्ज करूँगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा। तो इन्हें कंपेयर करेंगे। 3 और 9 में छोटा कौन सा है, 3 है। तो ये पहले आ गया। अब 27 और 9 में छोटा कौन सा है, 9 आ गया, 9 है तो 9 आ गया। 27 और 10 में छोटा कौन सा है, 10 है, वो आ गया। अब 82 और 27 में छोटा कौन सा है, 27 है। 38 और 82 में छोटा है 38। उसके बाद आएगा 43 और उसके बाद आएगा 82 आखिर में। देख लो, हम इन दोनों एरे को एक एरे में मर्ज कर लिया, देख लो। और ये हमारा पहले का एरे था और ये सॉर्टेड एरे। आप दोनों में फ़र्क समझ लेंगे। तो ये एक होल कंसेप्ट है। आई होप कि आपको समझ आया।